मदर के जो मिल्क में होता है ना, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उससे कई बार इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। मैंने वो भी डाला कल जाके, आज सुबह भी। तो नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज मैंने टाइम निकाल ही दिया खुद के लिए। हम कभी कभी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बाकी सभी कामों को इतना प्रायोरिटी देते हैं कि अपने स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। 2-3 दिन से मेरी आंख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो पिछले कल जो है बहुत ज़्यादा हुआ, सहन नहीं हो रहा था मुझसे, तो मुझे लगा क्यों ना अब जाना ही पड़ेगा। पहले भी मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, तो उस टाइम तो मैंने सिंपल MBBS डॉक्टर को दिखाया, लेकिन इस बार मैं स्पेशलिस्ट के पास आई हूँ। तो अकेली हूँ, देखने से तो लगता नहीं है कि आँख में कुछ है भी, रेडिश सी तो थी, ब्लड कैपिलरीज तो नज़र आ रही थी, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मुझे हॉस्पिटल में बड़ा डर लगता है भाई, कुछ भी करो। मैं इस हॉस्पिटल में हर्षित जब बॉर्न हुआ था तब आई थी। ये संजीवनी हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, तो ये OPD है। ये जो है वेटिंग एरिया है, और सामने रिसेप्शन है, सामने है रोड NH, और इस तरफ देखिए गायनी OPD है, और उस तरफ है लैब। तो गायनी वाले के पास तो मेरा आना जाना होता था जब मैं प्रेग्नेंट थी, हर्षित होने वाला था। ये हर्षित का एक्चुअली बॉर्न प्लेस है, बर्थ प्लेस है। तो उसके बाद मैं बहुत कम आती हूँ। आईज़ दिखाने के लिए आई थी एक बार, पहले भी मैंने आई चेकअप करवाया था। यहाँ पे डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, मतलब हम्बल नेचर के, बड़ा पोलाइट बिहेव है, बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं। और गायनी वाले भी बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सारे डॉक्टर तो बड़े रूड होते हैं, पर यहाँ तो आके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझसे पहले 3-4 लोग थे, उनका नंबर आ गया था, तो मेरा नंबर भी जल्दी आ गया था। 2-3 लेडीज़ थी, उसके बाद मेरा नंबर आ गया था। फिर OPD में अंदर जाने के बाद ना मैं बहुत घबराने लगी थी। एक्चुअली हॉस्पिटल का माहौल ही बड़ा अजीब सा होता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार पड़ जाता है, और घबराहट तो वैसे ही होती है, पता नहीं क्या कहेंगे चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब। तो मुझे ना व्लॉग करना अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे अलाउड भी नहीं होता है ऐसी जगह पे। तो और भी पेशेंट थे यहाँ पे, कुछ मशीनों से ट्रीटमेंट हो रहा था, तो मैं तो साइड में बैठी थी, और मेरी तो ड्रॉप्स डाल रखी थी, आई ड्रॉप्स। पहले तो पेन हुआ बहुत ज़्यादा, उसके बाद सुन सी हो गई थी। तो ऐसे जगह पे व्लॉग बनाना थोड़ा अनकंफर्ट सा फील होता है मुझे, मैं बनाती नहीं हूँ। तो मैंने आपके लिए छोटी सी क्लिप बना के रख दी थी, रिकॉर्ड कर दी थी। तो सामने हैं डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी हम्बल नेचर है इनका। बहुत से जितने भी मतलब पेशेंट आते हैं सब इनकी तारीफ़ करते हैं। वैसे भी मुझे भी बहुत अच्छे लगे नेचर वाइज। तो ये जो ट्रे रखी है, इसी तो भाई घबराहट ही हो रही थी, मुझे देख के डर लग रहा था। 400। फाइनली ट्रीटमेंट मेरा हो गया है। ये देखो, मैं आई थी ट्रीटमेंट करने के लिए। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, दोपहर का समय हो रहा है। कल मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ इस वाली आँख में, जो मेरे को मतलब 2-4 दिन से हो रहा था ट्रीटमेंट। बाकी तो मैं सब आपको घर पे जाके बताऊँगी। तो यहाँ पे है मेडिसिन, और गाड़ी से आई हूँ मैं, गाड़ी मैंने थोड़ा सा पीछे लगाई है। यहाँ से मैं ऑटो में जाऊँगी, तो मैं आपको घर पहुँच के डिटेल में बताती हूँ सारी बातें। तो फिलहाल यहाँ खड़ी हूँ ऑटो के वेट में, जैसे ही ऑटो आता है वैसे निकल जाऊँगी मैं। तो मैं यहाँ पे ऑटो का वेट कर रही हूँ हॉस्पिटल के बाहर, संजीवनी हॉस्पिटल के बाहर। जितने भी ऑटो आ रहे हैं ना, सारे भर भर के जा रहे हैं, और अपनी गाड़ी तक चाहिए मुझे खाली वाला रिक्शा। तो मैंने सन ग्लासेस पहन लिए हैं, डॉक्टर ने स्पेशली मुझसे कहा है सन ग्लासेस पहनने के लिए। और ये देखो, अच्छा खासा ट्रीटमेंट हुआ है मेरा, बहुत घबरा गई थी मैं। तो आपको मैं गाड़ी में पहुँच कर ही मिलूँगी, गाड़ी में आराम से बैठ के फिर आपसे बातचीत करेंगे। तो 2:15 का टाइम हो रहा है, अभी अभी पहुंची हूँ मैं हॉस्पिटल से। सबसे पहले तो पिछले कल की बात आपको बताती हूँ। इतना दर्द हुआ इस आँख में, इतना दर्द हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती कि सहन करने लायक नहीं था। या यूँ कह लो कि इसमें ऐसे लग रहा था जैसे कांच का टुकड़ा गया हो, इतना दर्द हो रहा था। परसों बिल्कुल ठीक हो गई थी, उस टाइम तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने शहद भी डाला इसमें, और रोज़ वाटर भी डाला। उस टाइम बिल्कुल चुभन हो ही नहीं रही थी, मैं सोचा अब हो गया ठीक, जो भी इन्फेक्शन था इसमें। कल बहुत तेज़ दर्द हुआ। इवन कहते हैं कि जो न्यूली मदर्स होती हैं, उनका जो ब्रेस्ट फीड होता है, अगर दूध उसमें इसमें डालो ना, उससे भी ठीक हो जाता है। क्योंकि मदर के जो मिल्क में होता है ना, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उससे कई बार इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। मैंने वो भी डाला कल जाके, आज सुबह भी जाने वाली थी दूध डलवाने के लिए आइज़ में, उससे भी मुझे नहीं लगा। थोड़ी देर के लिए तो हो जाता, लेकिन बाद में फिर चुभन हो रही थी बहुत ज़्यादा। आज मैं स्कूल गई, स्कूल से मैंने सीधा अपनी थोड़ी देर बैठी, वहाँ एक्टिविटी कराई बच्चों को, सीधा गाड़ी स्टार्ट की और चली गई। और फिर हॉस्पिटल गई। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर साहब होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मैं गई थी प्राइवेट हॉस्पिटल संजीवनी। तो कई बार डॉक्टर नहीं भी होते हैं वहाँ पे, इधर उधर गए होते हैं, या कोई ऑपरेशन डे वगैरह होता है, बिजी होते हैं।
पर डॉक्टर साहब अवेलेबल थे। मेरे से पहले 3 पेशेंट थी और मेरा नंबर आ गया था 5 मिनट के अंदर ही। तो पहले तो डॉक्टर साहब ने इसमें दवाइयाँ डाली, वहीं पे बैठा के चेक वक किया, तो मैंने कह दिया था कि मुझे चुभन हो रही है। उसके बाद जो वो ड्रॉप्स डाली थी उससे ना सुन्न हो गई थी एकदम। मुझे तो लगा था कि ठीक होगी, मैंने कह दिया कि अब एक बार तो थोड़ी सी जलन हुई मुझे, लेकिन उसके बाद ठीक हो गई थी। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये जलन जो आपकी ठीक हुई है ये हमने आपकी आँख को सुन्न किया है। और मैं ना घबरा गई कि सुन्न तो कर दी, अब पता नहीं क्या करने वाले हैं। तो उसके बाद उन्होंने फिर से स्वैब लिया, कॉटन का टुकड़ा लिया और उसमें मेडिसिन डाल के ये ऊपर वाली पलक मेरी यूँ बिल्कुल ही फोल्ड कर दी थी, फिर साफ़ किया। इसमें ना छोटा सा एक तिनका निकला, वो मैंने भी देखा, येलो कलर का था, जैसे गेहूं की सील्स होती है ना जो ऊपर से होता है उसमें छोटा सा, वैसे तिनका सा निकला येलो कलर का। साफ़ कर दी, 2-3 बार साफ़ की, 2-3 बार वहीं दवाइयाँ डाली। और घर के लिए भी मुझे दवाइयाँ डालने की भी दी है, ऑइंटमेंट भी दिया है और खाने की भी दी है। इससे मैं इतनी परेशान हो गई थी, मेरा आँख को खोलने का ही मन नहीं करता था, काम कुछ भी करने को मन नहीं करता था। ये देखो, ये है पर्ची, ये देखो, और इधर है मेडिसिन। तो फाइनली ट्रीटमेंट कर लिया मैंने। ये देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ ज़रा एक बार। तो ये तो है ड्रॉप्स डालने वाली, और ये है खाने वाली, और ये है ऑइंटमेंट। और डॉक्टर साहब ने स्पेशली मुझे कहा है कि आपको चश्मा लगा है तो हमेशा चश्मा पहन के ही रखना होता है, खासकर जब वो मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं या पढ़ाई वगैरह करते हैं उस वक्त, तो क्योंकि आंखों पे ना स्ट्रेस पड़ता है। और एक और बात, वो मैं आप सबको भी बोलूँगी कि जब भी हम सनलाइट में जाते हैं ना, तो सन ग्लासेस पहनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि फ़ैशन के लिए या सेल्फ़ी के लिए आप सन ग्लासेस पहनो। सन ग्लासेस जो है आई प्रोटेक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि आँखें जो है इतना डेलिकेट पार्ट है हमारी बॉडी का, इसमें इतना सा बाल भी चला जाए, इन्हें पलक का बाल चला जाए ना, तो जब तक वो निकले ना तब तक इतनी इरिटेशन होती रहती है, इतना तंग हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। इस साइड को ना ये चुभ चुभ के जो कंकर जो जो था, छोटा सा स्ट्रॉ था, उसकी वजह से रेडिश सी भी हो गई थी इधर। बहुत पेन हो रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, और अभी भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। और एक और बात, इसमें जो दवाई डाली थी ना, जैसे मैं मतलब उठी चलने लगी तो उसका ना गले में आ गई थी, और मुझे ना हल्के सा मेरी तबीयत सी भी ख़राब हो गई थी, नशा सा होने लग गया था, और मैं घबरा गई थी कि अब मैं खुद की गाड़ी से गई थी तो मुझे गाड़ी ड्राइव भी करनी है, कहीं रास्ते में मुझे कुछ हो गया। फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ENT जो है ना, हमारे पार्ट्स होते हैं ना, ये कनेक्टेड होते हैं, लाइक गला हो गया, कान, आई, नोज़ वगैरह, इनका ना कनेक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि अंदर अंदर से जो वो मेडिसिन है कहीं मेरे गले में आ गई थी, कड़वी कड़वी सी फील हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर मैंने वहीं पे बैठ के रिलैक्स किया, पानी वानी पिया, उसके बाद मैं आराम से आ गई थी घर, क्योंकि ऑटो लिया मैंने। फिर ऑटो का वेट किया मैंने काफ़ी देर तक, फिर अपनी गाड़ी तक आई, फिर वहाँ से आराम से गाड़ी चलाती हुई आई। और बहुत तेज़ धूप थी बाहर, जब इतनी तेज़ धूप होती ना उस टाइम भी आंखें खुल नहीं पाती। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि गॉगल पहन के रखनी होती है, धूल मिट्टी आए तो उस टाइम ज़रूरी नहीं कि कहीं आप जाओ आंखों को ठंडे पानी से धो लिया करो। इसमें वो मुझे लगता है कहीं फंस गया था वो और निकल नहीं रहा था। अभी देखते हैं, मेडिसिन खाती रहूँगी, होपफुली कि ठीक हो जाए, वो कंकर ही जो निकला है वही हो, उसमें और कुछ ना हो। नहीं होगा ठीक तो इन मेडिसिन के कोर्स पर फिर जाऊंगी। बाकी अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, मतलब है तो है, ऐसे तो लग रहा है कि कुछ हल्का सा है। मैंने कहा ना 50-60% आराम है मुझे, अभी 40% लग रहा है कि हल्का सा कुछ है, या तो वो थोड़ा सा जो लग जाता है उसकी वजह से होगा, या फिर बिल्कुल ही ठीक हो गया। तो अभी तो मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, हर्षित के आने के बाद खाना खाऊँगी, उसके बाद मेडिसिन लूँगी। अभी फ़िलहाल ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा। कुछ भी हो भाई, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता, हमने तो घरेलू उपचार बहुत सारे किए, कुछ भी हाथ नहीं आया। तो चलिए अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आराम से मिलेंगे आपसे। 4 बजे का टाइम हो रहा है और 2 बजे की सोई हूँ मैं। इधर मैंने अभी जस्ट चावल भिगोए हैं, यहाँ थोड़े से फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है क्योंकि मुझे लगी है भूख और मुझे खानी है मेडिसिन। ऐसी दर्द हुई मुझे। ये देखो, हर्षित जैसे ही स्कूल से आया वैसे ही लेट गया और गेम खेलने लग गया, क्योंकि कल परसों 2 दिन छुट्टी भी है और अब इसके एग्ज़ाम्स भी हैं मंडे से। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी नींद आई मुझे, यूजुअली मैं ऐसा कभी करती नहीं हूँ। सारा सामान मेरा बेड पे बिखरा पड़ा है और मैंने चेंज भी नहीं किया है, बस यूं ही कपड़े वपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, मेरा कुछ भी करने को मन नहीं किया। ये देखो, ताला भी यहीं पड़ा है, गाड़ी की चाबी भी यहीं पड़ी है, हिम्मत ही नहीं हुई मेरी, इतना सर दर्द हो रहा था मुझे तेज़ धूप में। बस मैं आई और लेट गई सीधा जाके अंदर। तो अब जाके सारा सामान ये समेटती हूँ, सबसे पहले फ्रूट्स खा लेती हूँ, बनाना खाती हूँ, तब जाके ये सारे सामान समेटूँगी। दाल तो मैं सुबह बना कर गई थी और चावल मैंने अभी अभी जस्ट भिगोए हैं। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा चुभन हो रहा है इसमें, तो बनाना खा लेती हूँ एक, क्योंकि इंस्टेंट मेरे पास यही है
बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई। तबीयत ठीक होनी चाहिए और घर में कोई हो तो ही मज़ा आता है। मतलब मेरी अगर तबीयत ठीक हो ना, मैं तो डरती नहीं हूँ कुछ भी, मैं सारे काम इजीली कर लेती हूँ, मैं अकेले मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन आज तो तबीयत बड़ा ख़राब था अभी मेरे को। पर नींद इतनी मस्त आई ना कई टाइम के बाद, लगभग 1 महीने के बाद मैं सोई हूँ आज दिन के समय। वरना दिन के समय मेरे को सोने का मौका ही नहीं मिलता। स्कूल से आने के बाद सीधे लगना पड़ता है मुझे घर के काम में, सिलाई में या कोई और काम में। तो 4:15 हो रहे हैं अभी। अब थोड़ा सा और फ्रेश होती हूँ, फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ, उसके बाद आराम से मिलूँगी आपसे। हाय, इस आँख ने ना मेरी ऐसी तैसी फेर दी है। देखने में तो ठीक लग रही है लेकिन वो मुझे पता है इस साइड चुभ रहा है, इसमें हल्का हल्का ऊपर। अब पता नहीं जो ज़ख्म हुआ है वो परेशान कर रहा है मुझे या क्या दिक्कत है। थोड़ी सी अब ये दवाइयाँ भी डाल देती हूँ, ये वाली दवाई डाल देती हूँ अभी। हाँ शाइयो, मेरी हेल्प करियो। पता है मैं इसी की वजह से ब्लॉग भी नहीं बना रही थी, ताकि मेरी आँख पहले सबसे पहले ठीक हो जाए। इसको प्रिक करो, अब इसको होल्ड करो। हाँ इस वाली आँख में ना, ओ भाई मिर्च वाली है ये, लगती है। आँख बंद रख दो। अब आँख बंद करके सो जाओ। मतलब ये कपड़ा रखो अपनी आँख पे। लो दे लिया। हाँ 4 पैकेट लाया, लास्ट टाइम याद है क्या हुआ था वहाँ से। कुकर में मैंने मिक्स दाल सुबह की बना रखी है और यहाँ पे मैंने चावल भी भिगो दिए थे। इधर फ्रूट्स खा के छिलके यूं ही फेंक रखे हैं। पिछली बार प्लम खा के दर्द हुआ था लेकिन इस बार नहीं हुआ। 3-4 मैंने प्लम भी रगड़ लिए, भूख क्योंकि बहुत तेज लगी थी। सुबह की मैंने सिर्फ 2 रोटियां खाई थी, वो भी 8 कर बजे। उसके बाद स्कूल चली गई थी, स्कूल से सीधा हॉस्पिटल। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, 2 बजे आके मैं सीधा सो गई थी 2 घंटा। तो इससे क्या करोगे फेविक्विक से? फेविक्विक मंगवाई मैंने, मेरी कुछ चीज़ें टूटी हुई हैं। तो मैगी लेकर आते हैं, पर मैगी ना बहुत छोटी छोटी है, इससे मज़ा नहीं आता। हम 4 पैकेट लेकर आए। आप सोच रहे हो कि 4 पैकेट 2 लोगों के लिए सफिशिएंट होती है। पहले 100 ग्राम की आती थी, अब 70। अब ना इसकी क्वांटिटी घट गई है, ये देखो इतनी सी बन गई है और भी छोटी हो गई। ये बाकी का पैकेट तो खाली है इसमें। तो चलिए मैगी वैगी बना देते हैं, खा देते हैं, इवनिंग स्नैक्स हो जाएगा हमारा। और उसके बाद 2 दिन छुट्टी है। अब तो हर्षित के एग्जाम्स हैं मंडे से, पीरियोडिक 1 मैथ्स का पेपर है। थोड़ी देर वॉक शॉक कर लेंगे हम दोनों बाहर और उसके बाद करेंगे पढ़ाई लिखाई, पेपर की तैयारी। 2 दिन इसको मैथ्स ही करवाने वाली हूँ मैं। तो चलिए फिर मैगी बना देते हैं। आराम से उठूंगा। हाँ मैं भी उठूंगी आराम से। मतलब 2 दिन ना मेरे को अपनी आंखें बिल्कुल फिट करनी है, बिल्कुल ठीक करनी है। मैं नहीं चाहती दर्द हो इसमें, क्योंकि मेरे पास स्टिचिंग का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। और मत कर और नानी, मुझे लंबी लंबी अच्छी लगती हैं। दाल हटा देती हूँ, बना दे, इधर बना दे। चाय और मैगी बनाता है हर्षित, 2 चीज़ें इसको आती है और बहुत ही लाजवाब बनाता है। पॉपकॉर्न कौन बनाता है? पॉपकॉर्न तो अपने आप बनता है कुकर में। तो उसके लिए भी कुछ ना, हमें अपना हाथ यूज करना पड़ता है। दाल इतनी टेस्टी बनाई थी ना मैंने, इसी दाल के साथ मैंने सुबह 2 रोटी खाई थी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं राइस आके बनाऊं। मैं सीधा पड़ गई। आपने देखा ना बेड पे कैसे सामान भी गिर के। ब्रेड भी आते सीखने, ब्रेड भी आते सीखने। 2 दिन चीजें मैंने इसको सिखा रखी है। लेकिन अभी आप कुछ मत करो, पढ़ाई कर ले भाई, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मंडे से पेपर है, अब तो पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं, वही काफी है मेरे लिए। हाँ वही पढ़ ले, वही काफी है। सही है, होगी लगभग। देखा कच्ची कच्ची रखनी चाहिए, ज्यादा पकी हुई नहीं। ज्यादा अनेक चीजें बनाते हैं ना मैगी, तो मोटी मोटी कर देते, मतलब फुला के। मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी, मुझे चाहिए होती है थोड़ी सी पतली पतली सी। बनी गई लगभग है ना। एक बार चला दे, नीचे ना लग जाए। खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है ना, मजेदार। इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी, मैंने पानी भी नहीं पिया। मुझे थोड़ी टेंशन सी हो रही थी। जब उन्होंने मेरे आईज में ड्रॉप्स डाली ना, और मैंने बोला मैं क्या ठीक हो गई है डॉक्टर साहब, उन्होंने बोला कि ये ठीक नहीं हुई, अभी सुन्न कर रही है। और इतना लंबा सिरिंज भर के लेकर आया मेडिसिन की। लेकिन उसकी नीडल जब उन्होंने निकाली तब मुझे लगा इंजेक्शन तो नहीं लगा रही थी। मैं बहुत घबराई हुई थी और मैं अकेली थी। बताओ, कोई साथ में हो तो मॉरल सपोर्ट बना रहता है कि कोई है साथ में। कहाँ लगा हमने? आँख में इंजेक्शन लगा, ड्रॉप्स डाली सिरिंज से, मतलब एक हिसाब से ड्रॉप्स डालने के लिए। ड्रॉपर तो था नहीं, तो से ठीक हुआ, लेकिन वो सुन था। हाँ सुन कर दी थी मेरी आई। ये पलक को फोल्ड किया ना, इसके अंदर जो था छोटा सा वो फंसा हुआ था, वो निकाला। लेकिन मुझे दर्द अभी भी हो रहा है, मैंने आपको बताया, लेकिन काफी कम है दर्द। क्या तो नींद इतनी आई। और जो मेडिसिन अभी भी मैंने दवाई डाली ना, जो थोड़ी देर पहले, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है गले तक आ रही है इधर, पता नहीं कहाँ से अंदर अंदर से यहाँ पहुंच रही है। और टेस्ट इतना गंदा आ रहा, कड़वा कड़वा सा। पर चलो ठीक होनी चाहिए भाई। 1 हफ्ता मैंने घर पे ही इसका ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर तो डॉक्टर ही होते हैं। चलो हो गई गोली। तो चलिए फिर मैगी वैगी खा लेते हैं
तो चलिए फिर मैगी से अपनी भूख मिटा देते हैं। चावल बनने तो मैं तो टाइम लग जाएगा, अब तो वो डिनर ही करेंगे हम, चावल और दाल और 2-4 चपाती बना देंगे। 5:15 का टाइम हो रहा है। जिस दिन नेक्स्ट डे छुट्टी होती है ना तो पहला दिन बड़ा अच्छा रिलैक्स सा लगता है। अभी देखो आंख बंद करती हूँ ना, जब ऐसे करती हूँ पलक जब खाती हूँ तो मुझको दर्द हो रहा है। छुट्टी से पहले दिन वाला अच्छा लगता है, लेकिन छुट्टी वाला दिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब कल नेक्स्ट डे जाना है। सही है, मतलब पहला दिन बड़ा अच्छा लगता है। अभी भी देखो, लेकिन कल भी हमें छुट्टी के दिन भी अच्छा लगेगा क्योंकि उसके अगले दिन भी छुट्टी है। तो चलिए एंजॉय करेंगे 2 दिन मस्त। थोड़ा बहुत आंख ठीक हो जाए मेरी, बस मेरा ये है मेन। नेक्स्ट डे फिर वही। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग का यही एंड कर देते हैं। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बेबीज व्लॉग फन एंड मस्ती। बाय बाय। मैगी कैसी बनी है? लाजवाब, आखिर मैंने बनाई है। ओ अपने मुंह मियां मिठू। बाय बाय।